मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। आस्था के सबसे बड़े माघ मेले में सनातनी किन्न अखाड़े का शिविर पहली बार लगाया गया है, तो वही इस बार सनातन धर्म का विस्तार करने के लिए सनातनी किन्न अखाड़े ने 10 माह महामंडलेश्वर और एक महंत का पट्टाभिषेक किया है। बता दें, आचार्य महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी के संग कई सनातनी किन्न अखाड़े के पदाधिकारी और महंतों ने संजनानंद गिरी समेत 10 लोगों को पट्टाभिषेक कर महामंडलेश्वर बनवाया, तो वही एक को महंत बनाया। पट्टाभिषेक कार्यक्रम के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। इसके बाद आचार्य महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी ने मीडिया से बात करते हुए कार्यक्रम की जानकारी दी, तो वही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा है अत्याचार को लेकर उन्होंने कहा कि इस पट्टाभिषेक का मतलब यही है कि सनातन धर्म का विस्तार हो और सनातन धर्म को मजबूत किया जा सके, और कहीं भी, चाहे वह भारत हो या फिर बांग्लादेश, कहीं पर भी सनातन धर्म के लोगों के साथ अत्याचार होता तो वहां पर सनातनी किन्न अखाड़ा खड़ा मिलेगा। अखाड़े में पट्टाभिषेक का कार्यक्रम हुआ। कहा जाता है कि पूरा अपना पिंड दान करके पूरी तरह से बनते एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। किस तरह से आज पूरा कार्यक्रम हुआ है और कितने लोगों को आज महामंडलेश्वर बनाया गया है, क्या उपाधि दी गई और क्या संकल्प लिया गया है? जी, जय बहुचरा माँ, जय श्री महाकाल। आज सनातनी किन्नर अखाड़े में सनातन धर्म को विस्तार करने के लिए और सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए हमारे सनातनी किन्नर अखाड़े में पहली बार पट्टाभिषेक कार्यक्रम संपन्न हुआ। 10 को महामंडलेश्वर बनाए गए और एक महंत बने हुए हैं। इनका मेन उद्देश्य ही सनातन धर्म को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का ये संकल्प दिलाया, और उनके पूरा विधि विधान से पहले उनका पिंडदान हुई और उनका पूरा मुंडन हुई, और फिर उनके विधि विधान से पूजा पाठ हवन करके फिर उनको पट्टाभिषेक किया गया। आप लोग ने देखा होगा, और ये हमारे सनातन धर्म को एक सीढ़ी मजबूत करने का हम लोग ने कार्य किया है। बताया जा रहा है कि इसमें कई प्रदेश से लोग आए जिनको महामंडलेश्वर बनाए। कहाँ से लोग आए जिनको ये उपाधि दी गई है? जी, ये बहुत मतलब 10-15 प्रदेश से आए हुए हैं। देहरादून से आए, उत्तराखंड से, दिल्ली से हैं, पंजाब से हैं और कलकत्ता से हैं और राजस्थान से हैं, और इस तरीके से बहुत स्टेट से आए हुए हैं। तो आगे भी सनातन धर्म की रक्षा जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सनातनी किन्नर अखाड़ा सदैव तत्पर है सनातन धर्म के लिए मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए। बंगाल में जिस तरह से अत्याचार हो उसके लिए भी क्या संकल्प आज लिया गया है? आज हम लोग ने यही संकल्प किए कि हम लोग सनातनी सबको एक होना है, और सनातन धर्म के प्रति कोई भी कटाक्ष करता है तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए अपना जान का आहुति देना पड़ेगा तो भी हम लोग अपना जान के आहुति देंगे। और हमारे सरकार से यही मांग है कि ये 2026 के कुंभ में भी बहुत सारे ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठिया आए हुए हैं, और देश में भी बहुत ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठिया है, इनको तुरंत चिन्हित करके देश से बाहर किया जाए। जी, उपाधि मिली है, एक पूरा तरह से अपना पिंड दान करके पूरी व्यवस्थाएं होती हैं, पूरी प्रक्रिया होती है, तो कैसा लग रहा है इस पद को ग्रहण करने के बाद? जय श्री महाकाल, जय माँ बहुचरा। आज जो हमें महामंडलेश्वर का पद दिया गया है, तो हमें इसके लिए दिया गया कि हमें सनातन के लिए अडिग रह के, हमें सनातन धर्म की रक्षा के लिए और हमें विश्व शांति की रक्षा के लिए हमें कार्य करना है। गौ माता को संवैधानिक तौर पे राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए कार्य करना है, और हमें भारत माता को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संवैधानिक तौर पे कार्य करना है। और इसी क्रम में हम जितने भी सनातनी बंधु हैं, सबको जोड़ने का कार्य करना है। एक नया जीवन आज से शुरू हुआ है, तो क्या संकल्प लिया है? हमने यही संकल्प लिया है कि हमें अपने सनातन धर्म को आगे लेके जाना है, और जितने हमारे सनातन भाई जो धर्म और जातियों में बट रहे हैं उनको जोड़ना है, जोड़ने का कार्य करना है, और हमें सनातन धर्म की रक्षा की कार्य करना है। मैं महामंडलेश्वर संजनानंद गिरी, सनातनी किन्नर अखाड़ा।
महामंडलेश्वर की यहाँ पूरा कार्यक्रम किया गया, एक तरह से पूरा पिंडदान करके अनुभूति उन लोग महसूस कर रहे हैं। और सनातन धर्म किस तरह से बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर सनातनी किन्नर अखाड़ा आगे खड़ा होगा। देखिए, सबसे पहले तो ओम नमो नारायण, जय बोचरा माँ। मैं प्रेमपुरी महाराज गुरु माँ पूनम किन्नर। आज सनातनी किन्नर अखाड़े के अंदर में मुझे महामंडलेश्वर का पद दिया गया है। मैं दिल्ली के अध्यक्ष भी हूँ और बहुत अद्भुत नज़ारा था आज सनातन धर्म को लेके। आज हमारे जो महामंडलेश्वर 10 बने हैं, सभी का संस्कार हुआ, पिंडदान हुआ और राष्ट्र हमारा मजबूत हो, हमारे राष्ट्र के हित में काम करे और सनातन धर्म को आगे लेके चले। इसी वजह से हमारे इस सनातनी किन्नर अखाड़े का बहुत लोग सोच में पड़े हैं कि ये सनातनी किन्नर अखाड़ा क्या है। सनातनी किन्नर अखाड़ा, यहाँ कोई लिंग का भेदभाव नहीं है। हमारे में आज जो महामंडलेश्वर बने हैं, पुरुष भी बने हैं, किन्नर भी बने हैं, महिलाएं भी बनी हैं, तो यहाँ लिंग का कोई भेदभाव नहीं है। राष्ट्र के हित में काम करना है और राष्ट्र के हित में ही मरना है और सनातन धर्म को आगे लेके चलना है। और हमारे बांग्लादेश में जो हमारे जितने भी सनातनी भाई हैं, उनके ऊपर अत्याचार हुआ, उनको खत्म करा गया, उनका भी हम लोगों ने पिंडदान करा। और आज सनातनी किन्नर अखाड़े ने एक सेना तैयार करी है कि कल के दिन किसी से युद्ध करना भी पड़े तो ये सनातनी किन्नर अखाड़ा युद्ध करने के लिए भी तैयार है। अपने राष्ट्र के लिए जान दे देगा भी और जान ले लेगा भी। मेरा नाम प्रेमपुरी महाराज महामंडलेश्वर पूनम माँ दिल्ली अध्यक्ष। संगम नगरी प्रयागराज के शहर उत्तरी विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी और एमएलसी सुरेंद्र चौधरी के द्वारा जहां बीते दिनों अंबेडकर जयंती पर अंबेडकर जी की प्रतिमा अंबेडकर छात्रावास में लगवाई गई थी, तो वहीं तेजी से अंबेडकर प्रतिमा के आसपास छावनी बनवाई जा रही है विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी के द्वारा। साथ ही विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम रजक समाज के प्रेरणा शोध मटके की गार्डन केजी और सरदार पटेल मार्ग पर सरदार पटेल जी की, भगवान परशुराम की प्रतिमा और फांसी समाज के महाराजा बिजली पासी जी की भी प्रतिमा लगवाने का संकल्प लिया है और जल्दी यह प्रतिमा प्रयागराज के अलग अलग चौराहों पर आपको लगी दिखाई देगी। शहर उत्तरी का विकास और भी चौतरफा तेजी से कराया जाएगा। और क्या पूछता है विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी ने इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं। ये हम लोग के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोगों ने आपकी अंबेडकर जयंती पे भाई सुरेंद्र चौधरी जी जो हमारे एमएलसी हैं, उन्होंने और हमने मिल के अंबेडकर छात्रावास जो सलोरी में है उसमें अंबेडकर जी की प्रतिमा लगवाई। मेरा सौभाग्य था, मैं उस समय उस कार्यक्रम का आयोजक था जब ये अंबेडकर छात्रावास का उद्घाटन हुआ था। तो उसी के क्रम में अब हम लोग उसको मूर्ति के बाद अब उसमें हम लोग छतरी बनाने जा रहे हैं जिससे कि मूर्ति प्रोटेक्टेड रहे उसके ऊपर। और हमारे दलित भाई बहन जो अंबेडकर छात्रावास में भाई लोग जो रहते हैं उनके लिए ये एक बहुत प्रेरणा की जगह है। और जो उत्साह देखा था हम लोगों ने मूर्ति जब लगी थी उसके अनावरण में, वही उत्साह के साथ लोग जब ये अनाउंस हुआ वहाँ हॉस्टल में कि ये छतरी बनने जा रही है, तो बहुत उत्साह के साथ लोगों ने उसको लिया। और मेरी कमिटमेंट मेरी दादी डॉक्टर राजेंद्री कुमारी वाजपेयी के ज़माने से दलित समाज को, दलित मूवमेंट को हम लोग की कमिटमेंट रही है। जब विधायक निधि नहीं होती थी तब मेरे पिताजी ने कैंटोनमेंट में सदर बाज़ार में अपने फंड से, पर्सनल फंड से अंबेडकर जी की मूर्ति लगवाई थी नरेश डैडी जी के नेतृत्व में। और जो हाईकोर्ट वाली मूर्ति है वो मेरी दादी की लगवाई हुई है। और जब मैं नगर निगम का पार्षद था, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा मैं नगर निगम का पार्षद भी रहा हूँ, जान लें। और तो मैंने अपनी पहली निधि से उस अंबेडकर मूर्ति जो हाई कोर्ट पे लगी उसकी छतरी और जो पूरा सिस्टम है वो लगवाया था। और बहुत जल्दी उसके चारों ओर हम लोग झरने का भी इंतजाम करने जा रहे हैं। मैंने संकल्प लिया हुआ है धोबी घाट, क्योंकि हमारे रजक समाज के नाम से जाना जाता है, धोबी घाट है, तो वहाँ पे जो उनके प्रेरणा स्रोत हैं संत गाडगे महाराज जी, उनकी मूर्ति लगवाने की बात है। इसके अलावा हम लोग संकल्पित हैं कि हम लोगों को सरदार पटेल मार्ग पे, हॉटस्टॉप चौराहे पे सरदार पटेल जी की कोई मूर्ति नहीं है महानगर में। जो भी मूर्ति है वो पटेल संस्थान में है, जो एक संस्था है, वो सार्वजनिक जगह नहीं है।
तो एक चौराहे पे हॉटस्टॉप चौराहे पे सरदार पटेल जी की मूर्ति लगवानी है। इसके साथ परशुराम भगवान की जो ब्राह्मणों के प्रेरणा स्रोत हैं उनकी मूर्ति भी बहुत ज़रूरी है प्रयागराज में लगना, उसको भी हम लोग को लगवाना है। और भारी संख्या में प्रयागराज में पासी समाज के लोग रहते हैं, दलित समाज में, तो राजा बिजली पासी जी की भी मूर्ति की स्थापना हम लोग को एक उचित चौराहे पे करनी है। अगर आप नया सिम खरीदने जा रहे हैं तो हो जाए सावधान, कहीं आपके एक सिम खरीदने की जगह आपकी आईडी पर कई और सिम भी एक्टिवेट तो नहीं हो रहे हैं। वहीं फर्जी सिम एक्टिवेट कर बेचने वाले गिरोह का एक व्यक्ति पुलिस के हत्थे चढ़ा है। वहीं आज डीसीपी गंगानगर साइबर नोडल अधिकारी कुलदीप सिंह गुनावत ने रिजर्व पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि कई लोग सिम खरीदने जाते हैं और कैनोपी लगाकर और अन्य जगह सिम बेचने वाले बायोमेट्रिक मशीन पर वैसलीन लगाकर उनका थंबप्रिंट फेक कोलोन बना लेते हैं और उस थंबप्रिंट से कई फर्जी सिम एक्टिवेट करके महंगे पैसों में साइबर फ्रॉड और गलत कार्य करने वाले लोगों को बेच देते हैं। एनसीआरपी पोर्टल पर की गई शिकायत के बाद पुलिस ने जब गहनता से इस मामले में जांच की तो मामला खुलकर सामने आया। वहीं इस मामले में संलिप्त अभिनव बिंद्रा को पुलिस ने राम जानकी मंदिर गंगा रिवर फ्रंट रसूलाबाद के पास से गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ में सामने आया कि ग्राहकों की बिना अनुमति चोरी छुपे अंगूठे का छाप क्लोन करके फर्जी सिम तैयार करते थे और साइबर अपराधियों को बेचते हैं। धोखाधड़ी, फ्रॉड और साइबर अपराधों में इन सिमों का इस्तेमाल किया जाता था। वहीं पुलिस अब इस गैंग के अन्य लोगों का भी पता कर रही है। ये थाना साइबर क्राइम प्रयागराज द्वारा और साइबर सेल प्रयागराज द्वारा एनसीआरपी पोर्टल पर रजिस्टर्ड कंप्लेंट्स की जांच हेतु कार्रवाई की गई है, जिसमें एक गैंग बस्ट किया गया है जो कि बायोमेट्रिक आईडी का यूज़ करते हुए प्री एक्टिवेटेड सिम या फॉल्स सिम जनरेट करके उससे साइबर क्राइम करते थे। इसका एक भंडाफोड़ किया गया है तथा उसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम अभिनव बिंद निवासी तेलियरगंज है। इसके पास से 9 अंगूठे बरामद हुए हैं जो कि बायोमेट्रिक जो डेटा के लिए जो फिंगरप्रिंट यूज़ होते थे उसको रेप्लिकेट करके इन्होंने फेक थंब बना रखे हैं, जिसका ये सिम एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। और ये जो भी ग्राहक इनके पास सिम लेने आते थे उसको ये उसका डेटा यूज़ करते हुए उससे मल्टीपल सिम जनरेट करते थे। इसमें जो ये अभिनव बिंद है ये एक पॉस एजेंट है और ये एक व्यक्ति जिसका नाम इसके द्वारा मनीष बताया गया है उसके अंडर ये कार्य किया करते थे। इसमें जो है मनीष अभी वांछित चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और इनके बाकी अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है, जिससे इस पूरे गैंग को वर्कआउट किया जा सके और उनके पूरे आगे की चेन को हम कनेक्ट कर सकें। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभिनव बिंद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और उनके बाकी साथियों की भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सर, ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए क्या अवेयरनेस करनी चाहिए जनता को? जैसा कि ये एक नई तरीके से इन्होंने जो फ्रॉड किया है, जिसमें जो सिम किसी व्यक्ति जो लेने जाता है दुकान पर उसके डेटा को यूज़ करते हुए प्री एक्टिवेटेड सिम जो इनके द्वारा इशू किए जाते हैं, जिनका साइबर फ्रॉड में यूज़ होता है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि जब भी कोई व्यक्ति सिम खरीदने जाए तो वो ऑथराइज्ड या रिलायबल अपने जो एजेंट है उससे सिम खरीदें। साथ ही साथ मल्टीपल जैसे कई बार रिटेक लेते हैं वो जो वीडियो या फ़ोटो है कि सही से नहीं आया है तो उसको भी वो एक बार वेरीफाई कर लें कि क्या वाकई में ये सही तरीके से कर रहे हैं या फिर उसको मल्टीपल शॉट्स ले रहे हैं या। और साथ ही साथ जो बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन देते हैं वहाँ पे चेक कर लें कि कहीं वहाँ पर उन्होंने कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लगा रखी है। जो इनसे पूछताछ में इनके द्वारा जो बताया गया है वो ये है कि जो ये बायोमेट्रिक मशीन है उस पर ये वैसलीन ये लगा देते थे, ताकि उस पर कोई थंब इम्प्रेशन देता था उस पर जो वैसलीन लगाने से उस पर उसके इम्प्रिंट्स छप जाते थे, जिसका यूज़ करते हुए ये उसके फेक थंब इम्प्रेशन बना लेते थे। तो इस तरह की अगर कोई चीज़ हो तो उसको ज़रूर वेरीफाई कर लें। मेले से कोई कनेक्शन तो नहीं जुड़ा है लोगों को? नहीं, मेले से कोई इनका कोई कनेक्शन नहीं है। ये तो नॉर्मली छतरी लगा के सड़क पे अपना जो सिम बेचते हैं वो उस प्रकार से ये अपना कार्य करते थे। और साथ ही साथ इनके पास से 300 के आसपास प्री एक्टिवेटेड डीएक्टिवेटेड सिम भी पाए गए हैं, तो उनको भी हम
वेरीफाई करा रहे हैं कि मल्टीपल सिम्स कितने इनके द्वारा इशू किए गए हैं। क्या अपराधियों को भी कोई सिम बेचे गए, ऐसी भी कोई सूचना? जैसा कि मैंने बताया कि 3 NCRP कंप्लेन इनके खिलाफ NCRP पोर्टल पे है, जिनमें एक में लगभग 15,000, एक पे 18,000 का साइबर फ्रॉड किया गया है। तो उसी के जांच के क्रम में इनको ये गिरोह प्रकाश में आया था, उसी के क्रम में इन पर कार्रवाई की गई है। यज्ञ तप कर देश की खुशहाली की प्रार्थना ज्योतिषाचार्य आचार्य हरि कृष्णा शुक्ला के नेतृत्व में 151 ब्राह्मणों द्वारा किया जा रहा यज्ञ देश के विकास के लिए सहस्त्र चंडी यज्ञ में हजारों लोगों ने दी आहुति। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का होगा विनाश। विधायक MLC महापौर सहित देश के कोने कोने से आए हजारों लोगों ने दी आहुति। यज्ञ भूमि प्रयागराज के जूनसी स्थित तपोवन में प्रख्यात ज्योतिषाचार्य आचार्य हरिकृष्णा शुक्ला के नेतृत्व में 151 ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ कर आहुति दी गई है। इस दौरान जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए ज्योतिषाचार्य आचार्य हरिकृष्णा शुक्ला ने बताया कि इस यज्ञ के माध्यम से पूरे देश में खुशहाली आएगी तथा ये यज्ञ देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इस यज्ञ में प्रयागराज के महापौर, विधायक, विधान परिषद सदस्य सहित देश के कोने कोने से आए हजारों लोगों ने आहुति दी है। आचार्य हरि कृष्णा शुक्ला ने कहा कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई तथा हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, यज्ञ समापन के बाद बांग्लादेश का पतन निश्चित है। 51 कुंड का जो हवन हुआ है, निश्चित तौर पर ऐसे अतवाई ऐसे जो सनातन धर्म में कुठाराघात पहुंचा रहे हैं, उनको प्रताड़ना कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए सद्बुद्धि देने के लिए और ये ईश्वर से प्रार्थना करें इनको कि ये लोग जितना कर रहे हैं उनका सत्यानाश हो जाए, सनातन धर्म के ऊपर गलत विचार रखने वाले को उनके आँखें खराब हो जाए, तमाम चीज़ें उनके बीमारी हो जाए। मगर ये मैं मानता हूँ कि आज ये हवा से एक संदेश राष्ट्रीय पर्व पे जाता है। कल त्यौहार, कल लोग डुबकी भी लगाएंगे। अब बांग्लादेशी की रही सवाल तो वह समय दूर नहीं, हवन कुंड के सामने में कह रहा हूँ, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलने जा रहा है। देश में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। धार्मिक आधार पर लोगों की हत्याएं हो रही हैं, ये बहुत ही निंदनीय काम है। और इस दौर में जहाँ वैश्विक स्तर पर आज लग रहा है कि विश्व युद्ध फिर होने की संभावना बन रही है, ऐसे आयोजन ही हैं जो प्रकृति को, धरती को नष्ट करने से रोक सकते हैं। हमारा आज नहीं 1900 जब से भारत आज़ाद हुआ है, पाकिस्तान को इसमें हिंदुओं का शोषण हो रहा है। 71 के बाद से ही हिंदुओं का शोषण बांग्लादेश हो रहा है। हमारी जमीनें, हमारी सभ्यता को नष्ट किया गया है। ये यज्ञ भारत को समर्पित है। इस यज्ञ का परिणाम, यज्ञों से राम पैदा हुए थे, मर्यादा कायम होगी। ये यज्ञ भारत को समर्पित है। हमारी सरकार अपनी जमीनें लेंगी और अपने लोगों की, पूरे विश्व में व्याप्त लोगों की रक्षा करने में सक्षम होगी। 151 के ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ यह यज्ञ 51 कुंडों के द्वारा 1000 दुर्गा सप्तशती का पाठ भारत को समृद्ध करेगा, भारत को सुरक्षित करेगा, भारत को इतना सक्षम बनाएगा कि पूरे विश्व में अपने हिंदुओं की रक्षा कर सके। जय हिंद, जय भारत, जय। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।